गुड इवनिंग बच्चों। ज्ञान मस्ती एक्सप्रेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं भाग पढ़ा रहा हूं। देखिए, इसके पहले मैंने जो भाग बताई है आपको, बहुत ही बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है भाग का, वो बताया है। अब हम कुछ ऐसे प्रश्न को हल करते हैं, उसमें हमको अपना कॉमन सेंस लगाना है, दिमाग लगाना है कि इसमें हम करें क्या। बच्चों देखिए, इस तरह के जो प्रश्न है नवोदय वगैरह में, एंट्रेंस वगैरह में आ जाते हैं, तो हमको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, भाग करें, गुणा करें, जोड़ें, घटाएं, क्या करें, क्योंकि टाइम कम रहता है, टाइम का भी प्रेशर रहता है आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से आप, चाहे विद्या ज्ञान हो, नवोदय का एंट्रेंस हो, कहीं भी होगा, आप कर पाएंगे। जैसे अर्पिता के एक बगीचे में 11 पंक्तियों में कुल 666 पेड़ लगे हैं। ठीक, कितने पेड़ लगे हैं? 666। यदि हर पंक्ति में पेड़ों की संख्या क्या है? समान है, तो एक पंक्ति में कितने पेड़ लगे हैं? इंग्लिश में क्या करा है? देयर आर 660 ट्रीज इन 11 रोज इन अर्पिताज गार्डन। इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, प्रत्येक में, प्रत्येक लाइन में, इन ईच रो, प्रत्येक लाइन में कितना है? इक्वल, बराबर बराबर है। हाउ मेनी ट्रीज आर प्लांटेड इन रो। ठीक, आसान है, समझते हैं इसको हम कि अर्पिता नाम की लड़की है, उसके बगीचे में कुछ पेड़ लगे हुए हैं। वो पेड़ों की कुल संख्या कितना है? कुल संख्या 666 है। ठीक है, कुल संख्या कितने है? 660 है। ठीक है, और कितने पंक्तियां हैं? पंक्तियों की संख्या कितना है? 11। ठीक है, 6 रो है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज जो है 660 है। अब हमें निकालना है कि प्रत्येक लाइन में, जो लाइन बनी है 11, प्रत्येक लाइन में कितने पेड़ होंगे। एक चीज पहले आपको हिंट दे रखा है उसने कि सभी लाइन में बराबर बराबर पेड़ हैं। ठीक, बराबर बराबर पेड़ लगे हुए हैं। अच्छा, मैंने जो पहले वीडियो बनाए थे, आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। एक आंशी की नाम की लड़की की मैंने छोटी सी घटना बताई है, जिसमें वो क्या कर रही है? शीशे की गोली गिन रही है। अंत में वो क्या करती है? अब देख लीजिएगा वीडियो, उसमें मैंने बताया है कि जब वो गिन नहीं पाती है, क्या करती है? वो शीशे गोली को ग्रुप में बांट लेती है, बराबर बराबर बांट लेती है, फिर उसको आराम से वो काउंट कर लेती है। तो यहां जब बराबर बांटने की बात आई है बच्चों, ठीक है, बराबर बांटे आई है, तो तुरंत आप समझ जाएंगे क्या है ये? भाग है। क्योंकि भाग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में बताया था कि भाग मतलब ये होता है कि बराबर बांटना। भाग मतलब बराबर बराबर बांटना। तो यहां तो कही रहा है कि प्रत्येक लाइन में जो पेड़ है बराबर बांटे गए हैं। आप बड़ी संख्या छोड़ दीजिए, छोटी संख्या ऐसे सोचिए कि पूरे 11 लाइन में 33 पेड़ लगे हुए हैं। ऐसे मान लेते हैं 11 लाइन में कितने लगे हैं? 33 पेड़ लगे हैं। तो प्रत्येक लाइन में कितने लगेंगे भाई? 3-3 लगेंगे तभी तो 33 होगा। 3 यहाँ, 3 11, 33, तभी तो आ रहा है। इसका मतलब अगर 33 पेड़ है, 11 लाइन है, अगर हम भाग दे दें इसमें, 11 33, क्या हो जाएगा? 3-3 पेड़ प्रत्येक लाइन में लगे हुए हैं। इसका मतलब तो यही हुआ। ठीक है, 3 3 11 3 33। सेम उसी तरह से बच्चों हमें इसको भी निकालना है। इस प्रश्न को भी हमें उसी तरह से निकालना है। तो क्या करना है हमें? तो इसको इधर हल करते हैं। हो सकता है कि कैमरे में ना आए, इसको भाग इधर देते हैं। ठीक है, ये तो आप समझ गए हैं, तो मैं ये भाग इधर दे रहा हूं। ठीक, तो हम 660 में किसका भाग देंगे? 11 का। यानी 660 में 11 का हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। आइए, पहले 6 में तो जाएगा नहीं, 66 में ही जाएगा। कितना बार लेके जाए? 6 बार। 11 छक्का 66, यानी 11 6 66। आप टेबल पढ़िए उसका। 6 में से 6 माइनस होगा, क्या हो जाएगा? 0। आइए, 0। अब क्या उतारेंगे? ये 0 उतार लेंगे। तो क्या अब छोड़ दे रिमाइंडर के लिए? नहीं, मैंने पहले ही बताया था कि जब कोई भी संख्या उतारेंगे तो उसमें एक बार हम भाग लेके जाएंगे। कितनी बार? 0 बार लेके जाएंगे, रिमाइंडर नहीं छोड़ेंगे। तो हम 0 बार भाग लेके गए। अब क्या हो गया? ये 0। तो जब ये 0 हो गया, यहां क्या हो गया? 60। यानी कि अब मैंने यहां ये भी बता दिया पहले से आपको कि किसी भी संख्या से अगर हम 0 में भाग देते हैं तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो मैंने चर्चा किया था। इसका ये कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए आपके पास 0 रुपया है, 11 लोगों को बांटना है, तो कितना कितना मिलेगा? 0 0 ही तो रुपये मिलेगा।
एक भी रुपए नहीं है, 0 रुपए मतलब एक भी रुपए नहीं है। तो 11 लोगों को बांटिए, चाहे जितने लोगों को बांटिए, एक भी रुपए नहीं मिलेगा। ठीक, तो कुल मिला के जो पंक्तियां हैं 11 पंक्तियों में कितने कितने आएंगे, 60। ये 60 जो है सारे पंक्तियों में पेड़ लगे होंगे। ठीक है बच्चों, ये तो समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। ठीक है, और चलिए इसके बाद हम एक और थोड़ा सा रोचक प्रश्न हल करते हैं। वो भी कहीं ना कहीं एंट्रेंस में और नवोदय के एंट्रेंस जो भी है उसमें पूछे गए हैं। ठीक, आइए तो बच्चों, आइए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न हल करते हैं। ये प्रश्न मैंने देखा नवोदय के एंट्रेंस में पूछा गया था, इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा हल करते हैं, कैसे हल किया जाएगा इसको। किसी संख्या में 15 से भाग देने पर भागफल 15 आता है और शेषफल 3 बचता है, तो संख्या क्या होगी। ठीक, करा इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 15 द क्वोशिएंट इज 15। ठीक, भागफल भी 15 आ रहा है, 15 से भाग भी दे रहे हैं, और उसका जो रिमाइंडर है यानी शेष जो बच रहा है, क्या बच रहा है, वो 3 बच रहा है। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, अब पता नहीं, हमको संख्या नहीं पता है, लेकिन किससे भाग दिया जा रहा है, 15 से भाग दिया जा रहा है। ठीक, अब ये संख्या क्या है नहीं पता, लेकिन भागफल क्या आ रहा है, 15 ही आ रहा है। क्वोशिएंट जो आ रहा है ये 15 ही आ रहा है। ठीक, और उसका जो रिमाइंडर है यानी जो शेषफल है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये संख्या हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, कैसे निकालेंगे इसको, देखिए आप ये छोड़िए, ऐसे मान लीजिए कि एक आप भाग देते हैं 27 है। ठीक, हम 27 में किसका भाग दें, 5 के भाग देते हैं। ठीक, कितनी बार भाग जाएगी, 5 5 25, मैंने भाग आपको पहले ही बता दिया है। 27 से अधिक नहीं होना चाहिए, 5 के हम टेबल पढ़ेंगे, पढ़ा 5 के 5, 5 10, 15 15, 5 चौको 20, 5 25 25, 5 6 30 हो जा रहा है। 6 बार लेके जाए अधिक हो जा रहा है ना 27 से, इसलिए 5 ही बार लेके जाएंगे। 5 5 जा 25। ठीक है, 5 25 25, कितना आ जाएगा, 7 में से 5 गया 2, ये हो जाएगा 0। अब जैसे ये तो आपको हर चीज पता है, तो मान लेते हैं अगर ये आपको नहीं पता रहता 27, तो कैसे निकालते हैं, 5 में 5 का गुणा करते हैं और 2 जोड़ देते हैं, 5 5 25 और 2 27। इसे क्या बोलते हैं, भाज। क्या बोला जाता है, भाज। गुणा हम किसका कर रहे हैं, ये इसे क्या बोलते हैं, भाज बोला जाता है। और ये क्या है, भाजक है, ये 5, ये क्या है, भाजक है। ये मैंने क्या बताया था, भागफल। आप पिछला वीडियो में देख लीजिए, मैं बता चुका हूं, जिसमें भाग दी जाती है वो भाज्य होता है, जिससे भाग दी जाती है वो भाजक होता है। ठीक है, और जो भाग देने भाजक से भाग में भाग देने पर जो आता है वो होता है भागफल। जो यहां बचता है इसे क्या कहते हैं, शेष। शेष या शेषफल बोल सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी मैंने उसमें बताया है। ठीक है, ये क्या है, डिविजर है, और ये क्या है, डिविडेंड है, और ये क्वोशिएंट है, और ये क्या है, रिमाइंडर। ठीक, तो भाज कैसे निकालेंगे, हमने क्या किया, भाजक और भागफल का गुणा किया। भाजक गुणे क्या किया, भागफल, भागफल, और फिर उसमें जोड़ा क्या है, शेषफल, शेषफल। समझ रहे होंगे, भाज्य जो संख्या है वो भाज्य है। ठीक है, यानी डिविडेंड है। ये हमने कैसे निकाला, जब हमने भाजक का भागफल में क्या किया, गुणा, और शेषफल को उसमें जोड़ दिया। जैसे 5 गुणे 5 25 धन 2, 5 25 25 धन 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 27। ठीक, ऐसे लगेगा। ये सेम इसी तरह से जैसे मैंने ये बताया है, सेम क्या है, यहां भी लगाएंगे। ये संख्या क्या है, भाज्य है, तो भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणे भागफल यानी डिविजर इनटू क्वोशिएंट। तो भाजक क्या है इसका, 15 है, और भागफल क्या है, 15 है, यानी 15 15 क्या है इसका, दोनों का डिविजर और क्वोशिएंट है। और उसमें हम क्या जोड़ देंगे, रिमाइंडर को। रिमाइंडर क्या है, 3 है, यानी शेषफल 3 है। चलिए गुणा कर लेते हैं, 15 का 15 में गुणा करेंगे, आप गुणा करके देखिएगा बच्चों, 225 आएगा। ठीक है,
एक तरीका ये भी गुणा करने का होता है, 15 से सीधे 15 में गुणा करें, 15 पचे 75, 75 के 5 हासिल 7, अब 15 का नम 15 और 7 22, तो 225। अब आप ऊपर नीचे करके गुणा करते हैं तो भी इतना आएगा, ठीक है। इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 228। तो ये जो 228 है वही क्या है, ये आ गया, ठीक, 228। अब हम निकाल लें इसको, क्या निकालेंगे, चेक कर लें कि ये सही है कि नहीं है। देखिए 15 में 1 बार जाएगा तो 15 आएगा, ऐसे इसको निकाल लेते हैं, इसको मिटा के ये सही है कि नहीं। 15 1 जा 15, 15 का नम 15, क्योंकि 2 में से 5 नहीं घटेगा, यहां से हासिल जाएगा, कैरी करेगा, यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7, ठीक, यहाँ 1 बच गया, 1 में से 1 गया 0, जान रहे हैं 1 कैरी कर रहा है, 12 12 में से 5 गया माइनस हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, 1 1 0। अब क्या करेंगे, 8 को हम नीचे करेंगे, ठीक। अब 15 पचे 75, तो 15 पचे 75 हम लिखेंगे सीधे सीधे, घटा दीजिए, 8 में से 5 गया 3 और 7 में से 7 ये 0, इसका मतलब नहीं है, यानी सही है हमारा 228 जो आया है भाज्य, वही जो संख्या है वही आ गई है, इसका मतलब क्या है, सही है। तो बच्चों इस तरह से आप जो है इसको ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे और बहुत आसान, मतलब ये देखिए जो मैंने फार्मूला बताया जो है कि आप फार्मूले से ही हल करिए, कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा जानिए कि जब भी हमें भाज्य निकालना है, ये ठीक है, डिविडेंड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, भाज्य को भागफल में गुणा करके शेषफल को जोड़ देंगे, ठीक है। इसका ऐसा गुणा करिए, इसको जोड़ दीजिए, फिर कोई जरूरत नहीं है कि आप फार्मूला रटिए, याद करिए, ऐसा ना हो फार्मूला भूल गए तो आ ही नहीं रहा है, ये नहीं करना है, बस आप सीधे सीधे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई और इसको एड कर देना है, ठीक। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि एलसीएम शुरू करूं, क्योंकि इधर जो भी है जितनी जरूरत थी मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।